क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग लैड हिंदी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई शादी करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है ये चेक करने के लिए प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। इंडिया में शादी करने के लिए मेल और फीमेल के लिए सेपरेट एज बार है। मेल के लिए शादी करने के लिए एज 21 या फिर 21 से ज़्यादा होना चाहिए और फीमेल के लिए इंडिया में शादी करने के लिए एज 18 या फिर 18 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आज हमारे प्रोग्राम में हम लोग यूज़र से पूछेंगे कि आपका सेक्स क्या है, आप मेल है या फीमेल है, और उसके बाद हम लोग यूज़र से उसका एज एंटर करने के लिए बोलेंगे। बाद में हम लोग ये चेक करके बताएंगे कि वो शादी करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पहले यूज़र को उसका सेक्स एंटर करने के लिए बोलेंगे, मेल है या फीमेल है ये एंटर करने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इनपुट फंक्शन को और यहाँ पे हम लोग कहेंगे एंटर योर सेक्स, और यहाँ पे हम लोग उसके लिए ऑप्शंस भी दिखाएंगे। वो एंटर कर सकता है मेल या फिर फीमेल या फिर वो सिंगल लेटर भी एंटर कर सकता है, मेल के लिए M और फीमेल के लिए F। ठीक है, अभी यहाँ पे जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा उसे हम लोग स्टोर करेंगे एक वेरिएबल के अंदर और उसे मैं नाम दूंगा सेक्स। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि यूज़र मेल है या फीमेल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूज़र को उसका एज एंटर करने के लिए बोलेंगे और यहाँ पे हम लोग फिर से यूज़ करेंगे इनपुट फंक्शन को और यहाँ पे हम लोग कहेंगे एंटर एज, और यहाँ पे जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा उसे ये इनपुट फंक्शन रिटर्न करता है स्ट्रिंग फॉर्म में। अगर यूज़र उसका एज एंटर करता है 21 तो ये इनपुट फंक्शन उस 21 को स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करता है। तो हमें यहाँ पे एज वैल्यू चाहिए नंबर फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर फॉर्म में और बाद में हम लोग वो जो एज वैल्यू है इंटीजर फॉर्म में उसे स्टोर करेंगे एक वेरिएबल के अंदर और उसे हम लोग कहेंगे एज। यहाँ पे सेक्स जो है ये स्ट्रिंग टाइप में है और ये एज जो है ये इंटीजर टाइप में है। अभी हम लोग यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि यूज़र शादी करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो हम लोग पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि यूज़र का सेक्स कौन सा है, यूज़र मेल है या फीमेल है। यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए सेपरेट एज क्राइटेरिया है। अगर हम लोग यहाँ पे मेल है या फीमेल है ये चेक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम को हम लोग सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट को और यहाँ पे इस कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे कि यूज़र ने जो सेक्स वैल्यू एंटर किया है वो मेल के लिए है या फिर फीमेल के लिए है। हम लोग किसी एक को यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे मैं पहले चेक करूँगा जो यूज़र ने सेक्स एंटर किया है वो फीमेल के लिए है या नहीं। यहाँ पे फीमेल के लिए यूज़र एंटर कर सकता है फीमेल या फिर F। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि ये सेक्स वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैं एक टपल लूँगा, इस टपल के अंदर जो वैल्यूज़ हम लोग स्पेसिफाई करेंगे उनमें से है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे फीमेल और उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे F। और यहाँ पे हम लोग एक और काम करेंगे, वो है कि जो भी यूज़र एंटर करेगा इनपुट उसे हम लोग लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो इससे क्या होता है, अगर यूज़र फीमेल एंटर करता है कैपिटल F के साथ, अगर हम लोग लोअर केस में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पे मैच नहीं करेगा। अभी यहाँ पे सब कुछ मैच हो जाएगा। अगर यूज़र फीमेल एंटर करता है वो भी मैच हो जाएगा और अगर यूज़र F एंटर करता है वो भी मैच हो जाएगा। अगर यहाँ पे यूज़र का सेक्स जो है वो फीमेल है तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग यूज़र का एज चेक करना चाहेंगे। तो हम लोग चेक करेंगे, हम लोग फिर से यूज़ करेंगे इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट को और यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा अगर एज वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो 18 या फिर 18 से ज़्यादा है। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि यूज़र शादी करने के लिए एलिजिबल है। तो हम लोग उस मैसेज को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे प्रिंट फंक्शन के ज़रिए। मैं यहाँ पे कहूँगा शादी कर सकते हैं। ठीक है,
अगर यहाँ पे एज वैल्यू जो है वो 18 से कम है तो हम लोग यहाँ पे एल्स पार्ट यूज़ करेंगे और उस वक्त हम लोग कहेंगे शादी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन पे लिखूँगा, ठीक है। ये अभी हो गया है फीमेल के लिए। अभी हमें मेल के लिए कोड लिखना है। तो यहाँ पे मैं ये जो इनर इफ एल्स जो है उससे बाहर आता हूँ। ये हमारा ये इफ स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आता हूँ कोड ब्लॉक में, और यहाँ पे हम लोग एल्स इफ यूज़ करेंगे, एल इफ यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम लोग फिर से चेक करेंगे कि यूज़र ने जो सेक्स एंटर किया है वो मेल के लिए जो ऑप्शंस है उनमें से कोई एक है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे सेक्स वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसे पहले लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे और बाद में हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या वो वैल्यू, ये जो यहाँ पे टपल है इनमें से जो वैल्यू है इनमें से एक है या नहीं। तो मेल के लिए यूज़र एंटर कर सकता है मेल या फिर यम एंटर कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो अभी अगर यूज़र मेल है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, मेल को शादी करने के लिए इंडिया में उसका एज 21 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ये जो फीमेल के लिए कोड लिखा है उसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करेंगे और यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को बदलना है, वो है एज वैल्यू। तो एज वैल्यू मेल के लिए 21 या फिर 21 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसको चेंज करूँगा, ठीक है। और बाकी सब सेम रहेगा। अगर एज 21 या फिर 21 से ज़्यादा है तो वो शादी कर सकता है, नहीं तो वो शादी नहीं कर सकता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एल्स ब्लॉक भी यूज़ करेंगे और यहाँ पे इस एल्स ब्लॉक में अगर यूज़र सेक्स के लिए कुछ और वैल्यू एंटर करता है, मिसस्पेल करता है, तो उसके लिए कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे वी डोंट नो। अभी यहाँ पे हमने कोड लिखा है तो अभी हम लोग इसको रन करके देखेंगे। एंटर योर सेक्स ऑप्शन है मेल, फीमेल, यम, एफ। मैं एंटर करूँगा मेल। अब ये कहता है एंटर एज, मैं एंटर करूँगा 23। ये कहता है शादी कर सकते हैं, ठीक है। एक और बार रन करेंगे। इस बार मैं एंटर करूँगा यम और इस बार मैं एंटर करूँगा एज 19। ये कहता है शादी नहीं कर सकते, ठीक है। अभी इसको एक और बार रन करेंगे। इस बार मैं एंटर करूँगा एफ, एज एंटर करूँगा मैं 21। ये कहता है शादी कर सकते हैं। और एक और बार रन करूँगा। इस बार मैं एंटर करूँगा फीमेल और एज एंटर करूँगा मैं 17। तो ये कहता है शादी नहीं कर सकते। अभी हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे हम लोग इस प्रोग्राम को और भी सिंपल बना सकते हैं। यहाँ पे इस सेक्स वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको हम लोग लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं इफ़ और एल्स इफ में। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ़ और एल्स इफ में लोअर केस में कन्वर्ट करने के बजाय जब हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं उसी वक्त उस वैल्यू को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी सेक्स वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर किया जाएगा वो लोअर केस में ही होगा। तो हमें यहाँ पे इफ़ और एल्स इफ में लोअर केस में कन्वर्ट करके चेक करने की अभी ज़रूरत नहीं है। और अभी अगर हम लोग यहाँ पे इस कोड को देखते हैं तो यहाँ पे ये जो है इसे चेक करके जो रिज़ल्ट डिस्प्ले करने का कोड है इसे हम लोग यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए डिफरेंस ये है कि सिर्फ एज का लिमिट जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे फीमेल के लिए 18 है, मेल के लिए 21 है, बाकी सब यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये जो एज को चेक करके शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ये डिस्प्ले करने का जो कोड है इसे हम लोग अगर एक फंक्शन के अंदर लिखते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है और भी सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन को डिफ़ाइन करूँगा और मैं उसे नाम दूँगा चेक एलिजिबिलिटी। और ये फंक्शन 2 पैरामीटर लेगा, पहला वैल्यू एज और दूसरा वैल्यू है एज लिमिट। और इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एज वैल्यू को एज लिमिट के साथ चेक करके देखेंगे। अगर एज वैल्यू एज लिमिट के इक्वल या फिर उससे ज़्यादा है तो शादी कर सकता है यूज़र, नहीं तो शादी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे
हम लोग यूज़ करेंगे एज लिमिट को। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में मेल और फीमेल के लिए इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉपी करके फीमेल के लिए जो कोड है यहाँ पे कॉल करूँगा और हमें यहाँ पे पास करना है एज वैल्यू और फीमेल के लिए जो एज लिमिट है उसको, जो है 18। उसी तरह मेल के लिए भी हम लोग ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा चेक एलिजिबिलिटी और उसके बाद यहाँ पे एज वैल्यू और एज लिमिट वैल्यू जो है 21। तो अभी यहाँ पे अगर आप लोग हमारा प्रोग्राम देखेंगे तो अभी ये बहुत ही सिंपल हो गया है। अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो सेम रिज़ल्ट आ जाएगा, एंटर योर सेक्स। तो यहाँ पे मैं कहूँगा फीमेल, ये जो है वो है 18, कहता है शादी कर सकते हैं। और एक और बार रन करता हूँ, इस बार मैं एंटर करूँगा एम, इस बार मैं एंटर करूँगा एज वैल्यू 17, ये कहता है शादी नहीं कर सकते। तो ये हुआ दोस्तों इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगा।